इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। कथन प्रश्ना कामना तत्परता बढ़ जाए। कथन यानी कहना, प्रश्ना यानी पूछना, कामना यानी चाहना और तत्परता यानी लीन होना। कथन प्रश्ना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञान में हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नस जाए। ज्ञान में हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नस जाए। यदि अपनी मिथ्या बुद्धि को पलटना चाहते हो, मोह बुद्धि को पलटना चाहते हो, तो ज्ञान में परिणमन करना हो। ज्ञान और दर्शन में ही यह आत्मा है, लेकिन हम विभाव में परिणमन जल्दी कर जाते हैं, बहुत जल्दी कर जाते हैं। बात उसी की करो, पूछो उसी के बारे में, चाहो उसी को और लीन उसी में हो, जिसके माध्यम से हमारा मोह कम हो जाए और विद्या यानी ज्ञान के संस्कार बढ़ जाए। बस उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में बोलो। ये क्या है? ये उसी के बारे में कहना, उसी के बारे में पूछना, उसी के बारे में चाहना और उसी के बारे में लीन हो जाना। स्वाध्याय और तत्वाभ्यास के माध्यम से ही हम उस तत्व चर्चा कर सकते हैं। जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम तत्वाभ्यास में लीन रहेंगे और अपने इस मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी स्कंद पर चढ़ा देंगे। ये पेड़ देख रहे हो ना, श्रुत रूपी स्कंद, उस पे चढ़ा देंगे। फिर नाच। अब कितना नाचता है वो, जितना नाचेगा उतना ही आपको आनंद आएगा, जितना नाचेगा। और एक बात और बता दे, मन है ना, मन, इस मन रूपी घोड़े की या मन रूपी बंदर की गति बहुत तेज है, बहुत तेज गति है। हाँ, ये पल में यहां बैठा है, बोलो, कल्पना इसकी अद्भुत रहती है। तो इस प्रकार से तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? आलस्य का त्याग करके ज्ञान भावना में लीन होना। आलस्य को छोड़कर ज्ञान भावना में लीन होना। बोलना वही, करना वही, पूछना वही। अब उसी को मैं बोल रहा हूं दूसरे शब्दों में, चार बातें आज की, कि सीखना, सिखाना, मनन करना और विचारना। खुद सीखना, दूसरों को सिखाना, सीखना, सिखाना, फिर मनन करना और विचारना। अपन गाय को देखते हैं, गाय चारा चल ली, घास चल लिया, अब रात में भी चलने जाती है क्या? रात में क्या करती है? रवन, हाँ, चरवन उसको बोलते हैं, है ना, चबाती रहती है, जुगाली बोलते हैं उधर, हमारे उधर जुगाली करना। तो ये जुगाली करना क्या है? जुगाली करना यही है कि आपने जो खाया है, महत्वपूर्ण खाना नहीं होता, महत्वपूर्ण पचाना होता है, महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं होता, महत्वपूर्ण चिंतन करना होता है। आपने कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं, आपने 100 शास्त्र जी पढ़ लिया अभी तक, लेकिन चरवन कितना किया? आचार्य श्री जी हमेशा बोलते हैं, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, तभी हम सीख पाएंगे और तभी सिखा पाएंगे, अन्यथा वो हवा में ही चला जाएगा। खुद भी सीख पाएंगे और दूसरे को सिखा पाएंगे। दूसरे को कुछ बताना है, आप लोग पहले पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पहले, और बल्कि उसको अप्लाई भी करते हैं, तो अपना आप ही बच्चे उसको सीख जाते हैं। तो ये है 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है।
कौन सा बोलो, तत्वार सूत्र में आता है। हाँ, वाचना, प्रश्न, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं अपन सब बैठ के, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हो रहा है। आप यदि कोई बात मेरे से पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न हो गया। आमनाय, अपन अभी आप लोगों ने पर्युषण पर्व में आपने बार बार घोष पूर्वक उच्चारण किया तत्वार सूत्र का, सब लोगों ने, पूरे जितने शिविरार्थी थे। तो ये क्या हो गया, आमनाय। वाचना करते हैं, अभी समाधि तंत्र की वाचना भी चली रही है। और अनुप्रेक्षा, मुहुर चिंतनम, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो, ये अनुप्रेक्षा है। इसलिए बताइए, अनुप्रेक्षा का मतलब बताया सर्वार सिद्धि में, मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करने को क्या कहते हैं, अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार चिंतन करें, बार बार उसी के बारे में। यही कारिका चल रही है, आज भी कुछ उसी के बारे में बता रहे हैं कि शरीर और वाणी को आत्मा मान लेना, यह हमारी मिथ्या बुद्धि है। शरीर और वचन को आत्मा में आरोपित कर देना, आरोपित करने में तो बड़े बाबा जी बहुत सक्षम हो, इसकी टोपी उसके सिर पे, उसकी टोपी इसके सिर पे। क्यों, अपन मायर हेड नहीं है। तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने वैसा किया इसलिए। बोलो, ये बोलते कि नहीं बोलते, काय से और शरीर से। तो काय और शरीर को आत्मा मानना, यही हमारी मिथ्या भ्रांति है। आत्मा अलग है, काय और शरीर अलग है। ये निश्चय की बात बोल रहा हूं, व्यवहार से नहीं, समझ आ रहा है। व्यवहार में शरीर और आत्मा, ये शरीर और वचन, ये आत्मा के सहारे है। तो आत्मा बैटरी है, उसकी बैटरी निकली, इसमें भी ऐसे ही है। तो ये व्यवहार में, लेकिन शरीर और वचन को ही हम आत्मा मान ले। आज तो यही हो रहा है, किसी ने कुछ कहा और तुरंत उसको पकड़ लिया, ये हो रहा है। भ्रांत है, ये भ्रांति है, अभ्रांत है। पुनस्तत्वम, अभ्रांति क्या है, तो पुनस्तत्वम फिर से कहते हैं, परंतु, पुनः यानी परंतु, अभ्रांत क्या है, अभ्रांत है एसाम पृथक, एसाम निबुद्धते, जो इनको शरीर और वचन को इनसे पृथक मानता है, वह भ्रांति नहीं अभ्रांति है। तो चार शब्द हो गए, भ्रांत, विभ्रांत, अभ्रांत और निर्भ्रांत। बिल्कुल आज की 80% नहीं, 90% नहीं, 99% मान के चलो, जो रस्सी को सांप का भ्रम माने हुए और सांप को रस्सी का भ्रम माने हुए। इसलिए कहते हैं संत, यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी, अभ्रांत, भ्रांत है अभ्रांत है, यानी भ्रांत नहीं होना है, अभ्रांत होना है। तो आपको शरीर और वचन पर ध्यान न देके हमें आत्मा की ओर ध्यान देना है, तभी हम और उससे ऊपर अपने भेद विज्ञान को पुष्ट कर पाएंगे। और जिस समय भेद विज्ञान को पुष्ट कर लेंगे, उसी समय हम निर्भ्रांत हो जाएंगे। निर्भ्रांत हमको होना है, तो यही सहारा हमको लेना होगा, और इसके माध्यम से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।